हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सामाजिक अध्ययन का लोकतांत्रिक राजनीति में चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नेम आप देखो जन संघर्ष और आंदोलन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो अब आप यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास इस चैप्टर के अंदर आता है। प्रश्न 1, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अब आपको बताना जो दबाव समूह होते हैं और जो आंदोलन होते हैं वो राजनीति को किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, देखो, लोग सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। ठीक है, आपको पता है जैसे कि जनता क्या करती है, जुलूस निकालती है और नारेबाजी करते हैं। ठीक है, और रैलियां निकालती हैं, ये तरीके होते हैं। ठीक है, आगे आप देखो, लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं। संगठन बनाने यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर एक संगठन बनाते हैं। ठीक है, जिसे हित समूह कहते हैं। कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं और ऐसे समूह को आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे आप देखो, ये हित समूह या दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं। जैसे कि अब आप देखो, कुछ पॉइंट्स में आपको यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। पहला आप देखो, दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके लिए सूचना अभियान चलाना और यहाँ पर आप देखो बैठक आयोजित करना, अथवा आप देखो यहाँ पर आप देखो अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया ज़्यादा ध्यान दे। ठीक है, अब आपको पता है अगर मीडिया ज़्यादा ध्यान देगी तो वो जो बातें होती हैं वो बहुत तेज़ी से सारी जनता के पास बहुत स्पीड से फैलती हैं। ठीक है, जिसपे मीडिया अपना दबाव देती है। आगे आप देखो, यहाँ पर आप देखो, ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। दबाव समूह तथा आंदोलनकारी समूह ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो जाए। ठीक है, वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे कि सरकार को उनकी जो मांगे हैं उनकी तरफ ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, वो जो सरकारी दफ्तर हैं उनके बाहर रैलियां करते हैं, उनको बंद कर देते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे आप देखो, व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर और आप देखो यहाँ पर है लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों को प्रयोजित करते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। अब उसके बाद आप देखो, प्रश्न 2 है आपके पास यहाँ पर, दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसे होता है, वर्णन आपको करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप किस तरह से लिखोगे, दबाव समूह दलित और यहाँ पर आप देखो ठीक है, दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे चुनावों के समय तथा चुनावों के बाद राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दलों के माध्यम से अपनी मांगे मनवाने की कोशिश करते हैं और दबाव समूह और राजनीतिक दल के बीच का रिश्ता कई रूप क्या होते हैं, धारणा का सकता है। ठीक है, धारण कर सकता है। आगे आप देखो, कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दलों के नेता करते हैं। ठीक है, आगे आप देखो, अगला प्रश्न, अगला जो पॉइंट है इसके अंदर आपके पास पहला पॉइंट है वो किस तरह से आप लिखोगे, कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। अब जो कुछ दबाव समूह जो होते हैं वो राजनीतिक दल की एक शाखा, ठीक है, ब्रांच के रूप में काम करते हैं। जैसे कि अब आप देखो, भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़ी राजनीतिक दलों द्वारा बनाए जाते हैं या उनसे क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब उनसे लिंक होता है उनका। आगे आप देखो, दबाव समूह चुनावों के समय राजनीतिक दलों की आर्थिक मदद करते हैं तथा इस मदद के बदले में चुनाव के बाद यदि वह राजनीतिक दल सरकार में आता है तो उस पर यह दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति के लिए नीतियां बनवाते हैं और इस प्रकार राजनीतिक दल व दबाव समूह दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। ठीक है, अब आगे आप देखो, थर्ड पॉइंट आपको क्या दिया यहाँ पर, अधिकांशतः दबाव समूह का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। अब जो अधिकतर जो होते हैं दबाव समूह होते हैं उनका जो राजनीतिक दलों से एकदम मतलब डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। ठीक है, दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, फिर भी इनके बीच संवाद कायम रहता है और सुलह, यहाँ पर आप देखो, सुलह की बातचीत चलती रहती है। राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूहों से आते हैं।
आगे आप देखो अगला प्रश्न आपके पास प्रश्न 3, दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं, आपको इसका उत्तर लिखना है। तो उत्तर आप देखो इस तरह से आप लिखोगे, दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में उपयोगी साबित होती हैं। जैसे कि इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, आम नागरिक की जरूरतों से सरकार को अवगत कराते हैं, ठीक है, और ये दबाव समूह शासकों के ऊपर दबाव डालकर लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारें अक्सर धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती हैं। जनसाधारण के हित समूह इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं। और आगे आप देखो, आम नागरिकों की जरूरतों और समस्याओं से सरकार को अवगत कराते हैं। आगे आप देखो, आगे आप क्या पॉइंट लिखोगे, सेकंड पॉइंट है आपका यहाँ पर, सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। सरकार पर यदि कोई एक समूह अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह उसके प्रतिकार में दबाव डालेगा, ठीक है, कि नीतियां उस तरह से न बनाई जाएं, सरकार निरंकुश नहीं हो पाती, ठीक है। ये समूह सरकार पर अंकुश बनाए रखते हैं ताकि जो सरकार है वो अपनी मनमानी ना करे, तथा सरकार को ये भी पता चलता है कि समाज के विभिन्न वर्ग क्या चाहते हैं और इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच यहाँ पर आप देखो सामंजस्य बिठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव होता है, ठीक है। अब आगे आप देखो अगला प्रश्न यहाँ पर, दबाव समूह क्या है, ठीक है, काफी देर से हम पढ़ रहे हैं दबाव समूह दबाव समूह, तो अब ये आपको बताएंगे क्या है और आपको इसके कुछ उदाहरण भी मिलेंगे, ठीक है। तो उत्तर आप लिखोगे जैसे कि देखो, समान आर्थिक हितों वाले वर्ग सरकार से अपनी मांगे मनवाने तथा हित पूरे करवाने के लिए संगठन बनाकर सरकार पर दबाव डालने का काम करते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। तो यहाँ पर जो दबाव समूह की डेफिनेशन आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक दी है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। आगे आप देखो, ये दबाव समूह किसी खास वर्ग के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं, ठीक है। मजदूर संगठन, व्यावसायिक संघ और वकीलों, डॉक्टरों और शिक्षकों के निकाय इस तरह से दबाव समूह के उदाहरण है। ऐसे दबाव समूहों को का सरोकार, ठीक है, पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है, ठीक है। अब आगे आप देखो अगला प्रश्न है आपके पास प्रश्न 5, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, ठीक है। तो उत्तर आप इसका लिखोगे, दबाव समूह और राजनीतिक दल में निम्नलिखित अंतर है। अब क्या अंतर है आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि आप देखो पहला पॉइंट आपको कह दिया यहाँ पर, दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा हिस्सेदारी करने का नहीं होता, जबकि जो राजनीतिक दलों का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करके सरकार बनाना या विरोधी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आप देखो, दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित और आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। अब आपको पता है जो दबाव समूह होगा उसमें जितने भी लोग होंगे उन सब की एक ही मांगे होंगी, ठीक है, उनका एक ही पेशा होगा, एक ही हित होगा, आकांक्षा उनकी एक होगी और एक ही उनका वोट होगा, ठीक है, मत यानी कि वोट। और आप देखो राजनीतिक दल के निर्माण के लिए केवल समान राजनीतिक विचारधारा के लोगों का एकजुट होना जरूरी है, चाहे उनके आर्थिक हित अलग अलग हों, ठीक है। आगे आप देखो, राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, जबकि दबाव समूहों को जनता के समर्थन की आवश्यकता होती है। आगे आप देखो, दबाव समूह दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं, जबकि राजनीतिक दल सीधे दलीय राजनीति में भाग लेना चाहते हैं। अब आगे आप देखो प्रश्न 6 है आपके पास, जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे कि मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक और वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं उन्हें डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, उन्हें दबाव समूह कहते हैं, ठीक है। आगे आप देखो प्रश्न 7 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस कथन से स्पष्ट होता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ कथन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन ये स्पष्ट करता है कि दबाव समूह राजनीतिक दल में अंतर होता है, ठीक है, इन दोनों में अंतर होता है। तो आगे आप देखो ये कुछ 4 पॉइंट दिए हैं आपको, इनमें से आपका सही उत्तर होगा गौ वाला, ठीक है। दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। यहां से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे आप देखो प्रश्न 8 आपको क्या दिया है, सूची 1, और 1 में क्या आपको दिया है, संगठन और संघर्ष दिया है, ठीक है, और इनका मिलान आपको सूची 2 से कीजिए और सूचियों के नीचे दी गई सारणी से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो सारणी यहाँ पर दी गई है आपको एक तरह से क ख ग, और यहाँ पर सारे के सारे उत्तर दिए हैं कि पहला किससे मिलेगा, दूसरा किससे मिलेगा। तो हम यहाँ पर पहले आप उत्तर देखो, इस तरह के आपको ये दिया है, ठीक है, किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले जो संगठन होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं, इसका उत्तर होगा आपका ख, ठीक है। और ख का मतलब आप देखो यहाँ पे किस तरह से आपको मिलाना है, ख आपका उत्तर है, यानी कि पहले को आपको गौ से मिलाना है, दूसरे को आपको घ से मिलाना है, तीसरे को आपको क से मिलाना है और चौथे को आपको
ख से मिलाना है। ठीक है, तो पहले का आपका होगा गौ। तो ये जो आप मिलाएंगे वर्ग विशेष के हित समूह। ठीक है, उसी तरह से अगला जो आपका है आप यहाँ से देख सकते हो, अगला आप मिलाएंगे घ से, और उसके बाद थर्ड आप मिलाएंगे क से, और फोर्थ मिलाएंगे आप ख से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 9 है यहाँ पर, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और सूचियों के नीचे दी गई सारणी में सही उत्तर को आपको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी तरह से आपको दिया है, बट यहाँ पर आपको अ ब सौ दो में दिया है। ठीक है, तो पहला उत्तर होगा आपका इसका ओ, यानी कि पहले को आपको मिलाना है घ से, फिर दूसरे को गौ से, तीसरे को क से, और चौथे को ख से। ठीक है, तो यहाँ पर आप मिला सकते हैं आसानी से। उसके बाद आप देखो प्रश्न 10 आपको क्या दिया है, दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आप देखो यहाँ पर कुछ आपको निम्नलिखित कथन दिए हैं, इनमें से आपको विचार करना है कि कौन सा इनमें से सही है। ठीक है, तो यानी कि पहला आप देखो, दबाव समूह समाज के किसी खास तबके के हितों की संगठन अभिव्यक्ति होते हैं। ठीक है, आगे आप देखो, दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर कोई ना कोई पक्ष लेते हैं, और अगला है सभी दबाव समूह राजनीतिक दल होते हैं। अब नीचे दी गई विकल्प में से सही विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, तो क में क्या, अ में आपको क्या दिया है, क ख और गौ, ब में आपको दिया है क और ख, तो इसका उत्तर आपका होगा ब। ठीक है, यानी कि क और ख सही हैं। और आप देखो यहाँ पर क्या दिया है, क और ख में आपको दबाव समूह जो होते हैं समाज के किसी खास तबके के हितों की संगठन अभिव्यक्ति होते हैं। ठीक है, और ख है दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर कोई ना कोई पक्ष लेते हैं, जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं वो उन पे कोई ना कोई पक्ष लेते हैं। ठीक है, आगे आप देखो प्रश्न 11 में आपको क्या दिया है, मेवात हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका है। ठीक है, और यह गुड़गांव और फरीदाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था। मेवात के लोगों को लगा कि इस इलाके को अगर अलग जिला बना दिया जाए तो इलाके पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान जाएगा, लेकिन राजनीतिक दल इस बात में कोई रुचि नहीं ले रहे थे। सन 1996 में मेवात एजुकेशन एंड सोशल, और आप देखो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन तथा मेवात साक्षरता समिति ने अलग जिला बनाने की मांग उठाई। बाद में सन 2000 में मेवात विकास सभा की स्थापना हुई, और इसने क्या किया, एक के बाद एक कई जन जागरण अभियान चलाए, और इससे क्या हुआ, बाध्य होकर बड़े दलों यानी कि कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल, यहाँ पर आप देखो, को इस मुद्दे पर अपना समर्थन देना पड़ा। उन्होंने फरवरी 2005 में होने वाले विधानसभा के चुनाव से पहले यह कह दिया नया जिला बना दिया जाएगा। ठीक है, और नया जिला सन 2005 की जुलाई में बना। अब आप देखो इस उदाहरण में आपको आंदोलन व राजनीतिक दल और सरकार के बीच क्या रिश्ता नजर आता है। क्या आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जो इससे अलग रिश्ता बनाता हो, ठीक है, बताता हो? तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे, देखो, इस उदाहरण में देखा गया कि मेवात को अलग जिला बनाने के लिए दबाव समूह और आंदोलन ने राजनीतिक दलों व सरकारों को प्रभावित किया। ठीक है, जब चुनाव का समय आया तो राजनीतिक दलों को दबाव समूहों के समर्थन की आवश्यकता हुई। ठीक है, इसलिए उन्होंने दबाव समूह की बात मानकर मेवात को अलग जिला बना दिया। और इससे पता चलता है कि आप देखो यहाँ पर दबाव समूह राजनीतिक दलों पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव डालते हैं, तथा राजनीतिक दल सरकार में आने के लिए दबाव समूहों का समर्थन चाहते हैं। तो क्लास 10th यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट हो जाते हैं। एंड आप क्लास 10th अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहीं पर आपको उसका जवाब दे दूंगा। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।